हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आयुष्य हॉलिस्टिक हेल्थ केयर आनंद में से मैं डॉक्टर धारा त्रिवेदी आज के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि 100 में से 90 लोगों को अभी ये कंप्लेन है, वो है हेयर फॉलिंग यानी बालों का झड़ना। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। व्हाट इज़ हेयर फॉलिंग मीन्स बालों का झड़ना हम किसे कहते हैं। सेकंड, कॉजेज ऑफ हेयर फॉलिंग मीन्स बाल किन किन कारणों की वजह से झड़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेयर फॉलिंग मीन्स बालों का झड़ना कितने प्रकार का होता है। टेस्ट ऑफ हेयर फॉलिंग, अगर हमें बालों के झड़ने की दिक्कत है तो हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉलिंग मीन्स अगर जो हमें बालों के झड़ने की दिक्कत है तो हम कैसे होम्योपैथिक इलाज करवाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हमें ये समझना है कि बालों का झड़ना क्या है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे सिर पे अराउंड 8 to 10 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं। हर एक हेयर फॉलिकल में एक बाल उगता है। नॉर्मली तो बाल उगते हैं, बड़े होते हैं और अपना टाइम होने के बाद वो झड़ जाते हैं। अराउंड हमारे बालों का जो लाइफ स्पैन होता है वो मैक्सिमम 60 to 100 डेज का होता है। इसलिए जब भी बाल मैच्योर हो जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं। ये नॉर्मली बैलेंस प्रक्रिया में चलता ही है, पर कभी काफ़ी कारणों की वजह से ये बालों का झड़ना है वो बालों के उगने से ज़्यादा हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम बालों का झड़ना बोलते हैं। जनरली तो जब भी क्लिनिक में मेरे पास हेयर के पेशेंट आते हैं तो वो कैसे कंप्लेन करते हैं, मैडम पहले तो हमारे इतने घने बाल थे, इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं कि मुझे लगता है मैं गंजी हो जाऊंगी। अगर यंग गर्ल्स आते हैं तो वो क्या कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमारे बाल तो पहले इतने स्मूथ थे, इतने घने थे, अभी बाल बहुत ड्राई हो गए हैं और एकदम पतले बेजान हो गए हैं। तो ऐसी कंप्लेंट पेशेंट जनरली हमारे पास करते हैं। तो हेयर फॉलिंग वो नॉर्मली अगर हमारे दिन में अराउंड 20 to 40 बाल गिरते हैं तो वो नॉर्मल होता है, परंतु अगर ये बालों का झड़ना अराउंड 6 to 80 या 100 तक पहुंच जाता है तो उसे हम बालों का झड़ना बोलते हैं। तो क्या इसके लिए हमें हर रोज बाल काउंट करने पड़ेंगे? नहीं। नॉर्मली जब हम अपने बाल बनाते हैं या ऑयलिंग करते हैं या वॉशिंग करते हैं तब हमारे बाल जितने झड़ते हैं उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमें बालों का झड़ने की दिक्कत है या नहीं है। तो दोस्तों, बालों के झड़ना कौन कौन सी वजह से होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो कारण है हेयर फॉलिंग का वो है डेफिशिएंसी, मानो कुछ चीज़ों की हमारे बॉडी में कमी आ जाती है। तो पहले विटामिन सी और विटामिन बी वो हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन विटामिन की हमारे बॉडी में अगर कमी आ जाएगी तो हमारे बाल झड़ने लगेंगे। दूसरे जो एलिमेंट बालों के लिए है वो है आयरन, फॉलिक एसिड एंड जिंक। हेयर फॉलिकल को भी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब भी हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा कम होगी तब क्या होगा कि वो बाल है वो झड़ जाएंगे, और इसीलिए जब भी हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी आती है या एनीमिया होता है तो उसकी वजह से बाल झड़ना स्टार्ट होता है। कॉमनली ये प्रॉब्लम होता है वो यंग गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा जो सबने नाम सुना होगा, बायोटिन। जब भी बाल झड़ने की बात आती है तो हम बायोटिन का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि बायोटिन वो एक विटामिन है। जनरली हमारे जो बाल है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और उसमें भी केरोटिन नामक प्रोटीन होता है। केरोटिन के लिए हमें बायोटिन चाहिए। अगर बायोटिन की कमी आ गई तो क्या होगा, बाल है वो सूखे और बेजान हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और वो झड़ने लगेंगे। और लास्ट में
जो मैक्रो एलिमेंट मीन्स जिसकी मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा चाहिए वो है प्रोटीन। अगर हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होगी तो भी दोस्तों हमारे बाल झड़ने लगेंगे और बाल एकदम पतले और बेजान हो जाएंगे। तो आगे जो कारण है उसकी हम चर्चा करते हैं। दूसरा जो रीज़न है जो हेयर फॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हेरिडिटरी। मीन्स अगर पेरेंट्स को बालों के झड़ने की दिक्कत है तो बच्चों को कम उम्र में ये दिक्कत हो जाती है। मानो अगर पेरेंट्स को 40 या 45 इयर्स में ये सब हो रहा है, परंतु आपको पता है अभी की जो लाइफस्टाइल चल रही है, ज़्यादा खाना, ऑयलिंग नहीं करना, ये सब वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी देखने को मिलती है। तीसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं ज़्यादा वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें भी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत हो तो थायराइड की मात्रा कम होने की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा जो यंग गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है वो है PCOS मानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसमें भी फीमेल में हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा जो कॉमनली फीमेल में देखने को मिलता है वो है जब प्रेगनेंसी के टाइम में, जब लेडीज़ बच्चे को दूध पिलाती है मानी लैक्टेशन टाइम में, और मेनोपॉज के टाइम में। उस टाइम में भी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मोन का इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते और बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। और मर्दों में जो हेयर फॉलिंग होता है वो होता है डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा मात्रा से। तो इन कारणों की वजह से बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। आगे जो है वो है इन्फेक्शन। मीन्स अगर हमारे बालों में हेयर फॉलिकल की इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी वजह से भी जो हेयर है वो झड़ने लगेंगे। जो सबसे कॉमन है, हम लोगों को सबको पता है, वो है रूसी यानी डैंड्रफ। डैंड्रफ में हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसकी वजह से ही उसमें से बाल प्रॉपरली उग नहीं पाते और जो होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। दूसरी एक इन्फेक्शन है वो है एलोपेशिया एरियाटा, जिसे हम बोलते हैं कि कॉमनली फीमेल में या मेल में जैसे कॉइन शेप गंजापन देखने को मिलता है। मीन्स वो पार्ट में से बिल्कुल बाल निकल जाते हैं। ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, इसलिए कभी कोई दूसरे वीडियो में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा जो कारण कॉमनली बालों के झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है केमिकल। अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है, जितनी भी यंग जनरेशन है बालों में ऑयलिंग नहीं करना, फिर बार बार सैलून में जाके बालों का ट्रीटमेंट करवाना, कलरिंग करवाना, बॉन्डिंग करवाना, स्ट्रेटनिंग करवाना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हैवी केमिकल होते हैं वो हमारे बालों के एक्सपोज होते रहते हैं और हैवी केमिकल की वजह से हमारे हेयर फॉल है वो डैमेज हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे बाल झड़ जाते हैं। कई बार अगर पेशेंट कैंसर हो और रेडिएशन ले रहा हो तो उस केस में भी बाल झड़ते हैं। और लास्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है स्ट्रेस। आपको पता है कि अभी की जो लाइफस्टाइल है इसमें दौड़ भाग ज़्यादा करना, प्रॉपरली न्यूट्रिशियस खाना नहीं, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारे बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और स्टीरॉयड हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं और हमें बाल झड़ने लगते हैं। तो ये तो सब हुआ कि किन किन वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रकार है जिसमें बाल झड़ते हैं। तो मेनली बालों के झड़ने के दो प्रकार होते हैं। पहला है मेल टाइप ऑफ बालनेस, मीन्स जो ज़्यादातर मर्दों में और बॉयज़ में देखने को मिलता है। उसमें जब भी बाल जाते हैं तो यहाँ से, मतलब ये जो ऑक्सीपिटल क्राउन एरिया है वहाँ से बाल झड़ेंगे और दूसरे यहाँ से झड़ने लगेंगे। ये ज़्यादातर मर्दों में देखने को मिलता है। जब भी ये कंप्लेन लेडीज़ में होती है या गर्ल्स में होती है तो उनको बाल कहाँ से जाएंगे, आगे से धीरे धीरे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे बाल पतले और बेजान बन जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर हमें बालों के झड़ने की दिक्कत है दोस्तों तो हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए।
वैसे तो बालों के झड़ने का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, फिर भी अगर हम चाहते हैं तो लेबोरेटरी में डेफिशिएंसी के लिए मानी आयरन के लिए, फिर अगर हमें हार्मोनल इम्बैलेंस लगता है तो थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर पीसीओएस के लिए फीमेल की जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो करवा सकते हैं, और अगर मर्दों में ये दिक्कत है तो मर्दों में डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। वैसे तो अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और आप कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इसके लिए जाते हो, तो पहले तो कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करेगा, वो किन कारणों से झड़ रहे हैं वो ढूंढेगा। अगर वो उसको रीज़न मिल गया तो ऐसी कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवाई है दोस्तों कि वो उस कारण को ट्रीट करेगी और धीरे 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 आपके बालों का झड़ना बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए बालों के झड़ने की होम्योपैथिक दवाई बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जो बालों के झड़ने पर बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, और मैं एक आपको घर पे हेयर टॉनिक कैसे बनाना है उसकी भी टिप्स दूंगी। वो बना के आप काफ़ी सारे हेयर प्रॉब्लम में निजात पा सकते हो। अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपने ग्रुप में भेजना, इसे लाइक और शेयर कर।